दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम रोम के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स कस्टमाइजेशन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कस्टम रोम मिल जाते हैं आजकल अपने फ़ोन्स के लिए। डेवलपर डेवलप करते हैं जो कि ऑफिशियल भी होता है। उसके अंदर में आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे कि आपको इवोल्यूशन एक्स हो गया या फिर हैवेक ओएस हो गया, एईएक्स रोम हो गया, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम हो गया, या फिर आप लिनेज ओएस की बात कर ले। तो कई सारे रोम के अंदर में आपको जो है सो बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है। स्टॉक तो वैसे सभी में मिलता है, बट किसी में आपको ट्विक्स मिलते हैं, किसी में ट्विक्स आपको नहीं मिलता है। तो यहीं पे हम जो सो बात करने वाले हैं किस रोम के अंदर में आपको जो सो सबसे ज़्यादा ट्विक्स एंड ट्रिक्स एंड कस्टमाइजेशन मिलता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास में सबसे पहला रोम जो है सो है डर्प क्वेस्ट। आप जैसे कि देख सकते हैं ये है डर्प फेस्ट रोम। तो दोस्तों ये है हमारे पास में डर्प फेस्ट रोम। तो ये भी कस्टम रोम है और ये भी ऑफिशियल बिल्ड है। फिलहाल मेरे पास में पोको F1 है और ये कई सारे डिवाइसेस के लिए आपको ऑफिशियल बिल्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर में आपको जो सो कस्टमाइजेशन मिलता है वो है सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं ये सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो 10 कस्टमाइज़ेशन के आपके यहाँ पे टॉगल्स है, जिसके अंदर में आपको थीमिंग हो गया, स्टेटस बार। तो एक-एक करके हम जो सो इसमें चेक कर लेते हैं। तो थीमिंग के अंदर में आपको जो सो थीम सेट करने के लिए मिल जाता है। तो आप किस तरीके का थीम आपको रखना है, कैसा नहीं, जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड 10 के अंदर में जो मिला है, वो सेम चीज़ इसको इन्होंने यहाँ पे लेके आ गया है। स्टेटस बार के अंदर में आपको बहुत सारे बंच ऑफ कस्टमाइज़ेशन है, जिसके अंदर में आपको कैरियर लेवल हो गया, या फिर आप जो देख सकते हैं टिक बीटा। मतलब कि आप जब भी कोई स्टेटस आता है, आई मीन जो नोटिफिकेशन आता है, तो वो छोटा-सा ट्रिक टिक करके ऐसे आ जाएगा। इसके अलावा सिस्टम आइकन के अंदर आप जाएँगे तो आप जो सो इसमें एक पूरा कस्टमाइज़ेशन है। आपको जैसे वोल्टी आइकन सेट करने को मिल जाता है। 4G इंस्टेड ऑफ एलटी की जगह पे आप 4G यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वोल्टी आइकन डिफरेंट तरीके का कैसा, आई मीन कौन-सा चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए, ये सभी आपको यहाँ पे सेट करने को मिल जाता है। ठीक है? इसके अलावा लो प्रायोरिटी नोटिफिकेशन आइकन भी है, जिस तरीके से आपको जैसे आइकन के अंदर में 2 नोटिफिकेशन आइकन जैसे हो जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 11 के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टेटस बार में। ठीक है? तो चलते हैं हम पीछे, अब आते हैं हम यहाँ पे क्विक सेटिंग। तो दोस्तों क्विक सेटिंग टॉगल्स जो होता है हमारे पास में, ये जो ऊपर वाले जो टॉगल होता है, ये होता है क्विक सेटिंग टॉगल्स। इसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक सेटिंग टॉगल्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास में क्विक सेटिंग ओपेसिटी, कितना आपको जैसे वहाँ पे ब्लरनेस रखना है, कितना उसका ट्रांसपेरेंट रखना है। फिर ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, फिर हो गया टाइल्स एरिया हो गया, फुटर एरिया हो गया और हेडर एरिया हो गया। ये सभी चीज़ें आपको जो सो चेंज करने को मिल जाता है। हेडर एरिया में आप जो सो आइकन भी लगा सकते हैं, बैटरी परसेंटेज वगैरह जिस तरीके से है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एंड टच करने पे वाइब्रेट हो या नहीं हो, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन करने को मिल जाता है क्विक सेटिंग टॉगल्स के अंदर। अब आते हैं बटन्स। दोस्तों बटन्स के अंदर में आप जो सो इसको इनेबल डिसेबल दोनों तरीके से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बार ट्यूनर कर सकते हैं। साथ-साथ में स्क्रीन ऑफ पावर बटन टॉर्च, मतलब कि इसका क्या सीन है, जब आप इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे, ये जैसे बंद हो गया, तो इसके बाद में ये जो सो टॉर्च के जैसा काम करेगा। तो ये चीज़ें जो सो एक बटन आई मीन यूज़ हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आई मीन टॉर्च को टर्न ऑफ करने का भी ऑप्शन है। एंड वॉल्यूम सेटिंग के अंदर में आपको जैसे प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल हो गया, फिर वॉल्यूम स्टेप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम स्टेप, साथ ही साथ में आपको वॉल्यूम पैनल भी सेट करने को मिल जाता है। मतलब कि जब आप यहाँ पे हम जो वॉल्यूम अप डाउन करते हैं, तो ये जो सो एक पैनल आया, तो इसमें आप जो सो अलग अलग, जैसे रिंग का हो गया, नोटिफिकेशन का हो गया, तो एक ही साथ में आपको जो सो 2-3 वॉल्यूम पैनल एक ही साथ में दिख जाएंगे। तो ये सेटिंग करने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम पैनल के अंदर। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जो सो वॉल्यूम स्टेप्स भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि एक आई मीन एक बार वॉल्यूम दबाने पे कितना स्टेप्स आगे जाए, कितना स्टेप्स पीछे जाए। ये हो गया हमारे पास में बटन्स के अंदर। अब आते हैं हमारे गेस्चर्स। तो दोस्तों इसके अंदर में आपको जो सो मिलते हैं 3 फिंगर स्क्रीनशॉट गेस्चर, उसके बाद में लॉक स्क्रीन पे डबल टैप टू स्लीप एंड स्टेटस बार डबल टैप टू स्लीप, एंड जो हमारे पास में एंड्रॉइड 10 वाला गेस्चर है वो तो है ही सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन के अंदर में भी आपको जैसे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे छोटा सा एंड्रॉइड 10 वाला जो बार आता है, वो उस चीज़ों को आप हाइड कर सकते हैं। देखिए, हाइड द नेविगेशन बार पिल फॉर सिस्टमलेस फुल स्क्रीन गेस्चर, जो आई मीन एमआईयूआई के जैसा आपको फुल स्क्रीन का मज़े लेने के लिए आप इसको हाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको शो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कुछ ओके, इसको मुझे पहले ओके करना होगा। फिर वहाँ पे हमारे पास में छोटा सा वो एंड्रॉयड, ये देखिए तो अभी आ गया हमारे पास में। अब इससे क्या होता है कि ये जो सो कीबोर्ड के टाइम पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता है, इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप जो सो हाई सेंसिटिविटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसकी जो सो डिस्टेंस कितना रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको लंबा छोटा, ये अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए अभी जो सो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि हमने उसको लॉन्ग वाला चूज़ कर लिया है। ओह सॉरी, हमने उसे हाइड कर दिया है। ओके, तो इसका जो सो साइज़ सेट करने को नहीं मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सो स्क्रीन हाइट की बात है यहाँ पे, ये इसकी साइज़ की बात नहीं है, हाइट की बात है। ओके, सो किसी-किसी और रोम में आपको जैसे ये लंबाई वाला भी बात आ जाएगा, तो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगा था ये दिखेगा। ठीक है, चलो। ओके, अब आते हैं हम पीछे बैक
बैक ये रहा। अब आते हैं हम लॉक स्क्रीन। दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर में भी आपको जो सो बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। जैसे ही आप रिबूट करते हैं डिवाइस को और फिंगरप्रिंट से डायरेक्टली वो जो सो एक्टिवेट हो जाए, वो सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टेटस बार दिखना है नहीं दिखना है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो आपको दिखाना है नहीं, कितने वाट पे चार्जिंग हो रहा है। और डव क्वेस्ट का चार्जिंग वाला बड़ा सही लगा मुझे, वहाँ पे आपको छोटा सा एक बार रहेगा जो कि बड़े बड़े में दिखता है, तो काफ़ी सही लगता है मुझे, वो बहुत सही है। फिर मीडिया कवर हो गया, जैसे गाने वगैरह बजते हैं तो ऐसे ऐसे जो ऊपर नीचे होता रहता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये सभी आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है लॉक स्क्रीन के लिए। अब आते हैं यहाँ पे हम पावर मेनू। दोस्तों पावर मेनू के अंदर में आपको जैसे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन है, जैसे कि स्क्रीन शॉट का हो गया, एडवांस रीस्टार्ट हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, एरोप्लेन सेटिंग, लॉकडाउन, यूजर एंड लॉग आउट। आप अगर इसमें चाहे तो सभी को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड आपका लॉक स्क्रीन का जो पैनल है वो बहुत लंबा दिखेगा। ये देखिए, अभी हम जाते हैं यहाँ पे पावर, ये देखिए तो इतना लंबा सा आई मीन ये पैनल है हमारे पास में पावर बटन का। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाता है यहाँ पे पावर मेनू के अंदर में। साथ साथ में अब आते हैं हम नोटिफिकेशन। दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर में आपको जैसे नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, बैटरी चार्जिंग लाइट मिलता है, और पल्स लाइट भी मिल जाता है। वैसे आई मीन पल्स लाइट जैसे हमारे MIUI के अंदर में भी होता था, जो कि कॉल आने पे वो पीछे हमारा फ्लैश लाइट जले। साथ ही साथ में आपको जैसे यहाँ पे एज लाइटिंग का भी सपोर्ट मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एज लाइटिंग को एक्टिवेट कर रखा है, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो साइड से एज लाइट आता है, जैसे सैमसंग ने स्टार्ट किया था, एंड काफ़ी सारे और भी फ़ोन्स में आ गए हैं। तो हो गए, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और ये रहा चार्जिंग एनिमेशन, किस तरीके से आपका चार्जिंग हो कैसा नहीं हो, ये सब। अब आता है एनिमेशन। दोस्तों एनिमेशन मैंने वैसे डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादातर यूज़ किया, लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये देखो, ये बोलते हैं एनिमेशन, जैसे ये बंद हुआ ना और इस चीज़ को, ये होता है एनिमेशन। मतलब इसके ऑफ होने का, स्क्रीन ऑफ होने का, स्क्रीन ऑन होने का, न्यू ऐप ऑन ओपन होने का, ये सभी इसके एनिमेशन है, आप इसको चेंज कर सकते हो। वैसे ये कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक सभी रोम में मुझे मिल ही जाता है। अब आते हैं मिसलेनियस। तो दोस्तों मिसलेनियस के अंदर या तो मिसलेनियस के अंदर में हमारे पास में वेकअप चार्ज, मतलब चार्जिंग लगाते वक्त में ये वेकअप हो जाए। फिर हो गया ब्राइटनेस कंट्रोल। आई मीन स्टेटस बार को आप डायरेक्टली एज स्टेटस बार को ऊपर स्लाइड अप स्लाइड डाउन करेंगे तो वो ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ में टाइम एंड स्टेट, डोज सेटिंग का मतलब होता है बैटरी बचाने के लिए, आपको जो थोड़ा बहुत जैसे डीप स्लीप में ले जाने के लिए, वो सभी फीचर्स अगर आप इसको 1 बाय 1 जानना चाहते हैं तो अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं इस रोम का जितना भी आई मीन हमारे पास में कस्टमाइजेशन था, टिक्स था, वो मैंने बता दिया। एंड अबाउट डव क्वेस्ट रोम के बारे में ये सारे अबाउट सेक्शन है। तो दोस्तों ये था हमारे पास में, सॉरी डव क्वेस्ट नहीं, डव फेस्ट रोम है, ठीक है। एंड करेक्ट कर लेना ये, ओके। तो अभी जैसे हम दूसरे रोम को भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अब जैसे हमारे पास में सीआर ड्रॉइड रोम, और यहाँ पे सीआर ड्रॉइड का भी ये ऑफिशियल बिल्ड है, और आप देख सकते हैं सीआर ड्रॉइड सेटिंग के अंदर में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास में स्टेटस बार। तो दोस्तों स्टेटस बार में आपको स्टेटस बार आइकन चूज करने को मिल जाता है, इतने सारे। इसके अलावा क्लॉक स्टाइल हो गया, क्लॉक डेट हो गया, नेटवर्क ट्रैफिक हो गया, ओल्ड स्टाइल सिग्नल हो गया, डेटा इनेबल, 4G आइकन, रोमिंग इंडिकेटर, वोल्टी आइकन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से आपको आई मीन 7 वोल्टी आइकन चूज करने को मिल जाता है। बैटरी स्टाइल हो गया, तो सभी सारे के सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पे चूज करने को मिलेंगे। क्विक सेटिंग टॉगल्स में वही सेम आपको जैसे कितने रोज कितने कॉलम, एंड सबसे ऊपर में जो चीज़ें टाइल्स हो गया, बैटरी स्टाइल, बैटरी आइकन हो गया, एंड बैटरी एनिमेशन हो गया, चार्जिंग का हो गया, कस्टम हेडर इमेज अगर आपको लगाना है, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे जो इमेज आ जाती है वो सारे आपको मिलेंगे। लॉक स्क्रीन सेम एज सेम, चार्जिंग इन्फो, आई मीन मीडिया आर्ट हो गया, म्यूजिक विजुअलाइजर हो गया, एंड स्टेटस बार, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हो गया, और जैसे कि डायरेक्टली क्विक सेटिंग, पावर मेनू, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे। नेविगेशन की बात करते हो दोस्तों, नेविगेशन में आपको जो सिस्टम गेस्चर्स है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक के अंदर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे मिलेगा सिस्टम नेविगेशन बटन, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा हाइड पिल, ये जो हाइड कर देते हैं हम एंड्रॉइड 10 वाले गेस्चर्स को, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा सो एरो की, वाइल टाइपिंग, एंड होम, डबल टैप टू स्क्रीन, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जैसे डबल टैप करने पे क्या चीज़ खुलना चाहिए क्या नहीं, एज लॉन्ग स्वैप एक्शन हो गया। तो कुछ अलग अलग यहाँ पे कस्टमाइजेशन है। वैसे ये जो सो MIUI के अंदर में होता है, जैसे लास्ट ऐप आप चला के रखे होंगे जो भी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सीआर ड्रॉइड के अंदर। इसके अलावा बटन के अंदर में हो गया पावर मेनू, एंड कॉल हो गया, लॉन्ग स्प्रेस पावर बटन फॉर टॉर्च हो गया, स्क्रीनशॉट टाइप है, वेक डिवाइस है, आंसर कॉल, ये सारे फीचर्स आपको सेम मिलेगा। यूजर इंटरफेस जिसके अंदर में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले है, एनिमेशन, फुल स्क्रीन ऐप्स, एंड राउट एंड कॉर्नर, ये सभी आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेंगे। एम्बिएंट डिस्प्ले एमोलेड पैनल के अंदर में ज़्यादा अच्छा रहता है।
नोटिफिकेशन दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंदर आपको हेड अप नोटिफिकेशन हो गया, लेस बोरिंग हो गया, बैटरी लाइट हो गया, नोटिफिकेशन किल बटन हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको मीन जो हमारा एज लाइटिंग है वो अभी तक यहाँ पे नहीं दिया गया है। साउंड की बात करें तो साउंड के अंदर आपको चार्जिंग साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, वॉल्यूम स्टेप्स एंड वॉल्यूम पैनल, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिसलेनियस में एज यू नो गेमिंग मोड होता है कि मीन, और स्मार्ट चार्जिंग हो गया, स्वैप टू स्क्रीनशॉट हो गया, टोस्ट आइकन हो गया एंड पॉकेट डिटेक्शन और डिसेबल फोर्स क्लोज, और लास्ट हमारा हो गया वॉट सी एंड्रॉयड। तो दोस्तों अभी तक हमने इतने सारे रोम्स को करे हैं कंपेयर। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको कौन सा रोम में सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन और सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और आप कौन से रोम को चेक करना चाहते हैं किसके साथ में कंपेयर, वो भी मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो करके लाइक शेयर कमेंट किया, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके इससे रिसेंट नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे से बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इवोल्यूशन एक्स रोम या तो इवोल्यूशन एक्स के अंदर में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हम जो सो बात कर रहे हैं द इवॉल्वर, और इवोल्यूशन एक्स के अंदर में आपको सबसे पहले तो थीम्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको जो सो थीमिंग के लिए पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। स्टेटस बार सेम चीज़, बस आपको यहाँ पे वोल्टी आइकन सेट करने को मिल जाता है अलग अलग, और साथ ही साथ में आपको 4G LTE के जगह पे और बैटरी आइकन जो भी आपको जो सब पोर्टेड डॉटेड कोई भी रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टेटस बार के अंदर में आप देख सकते हैं स्टेटस बार आइटम क्या क्या चीज़ आपको स्टेटस बार पे चाहिए, क्लॉक पोजीशन हो गया, स्टेटस बार आइटम्स हो गए, ये सभी आपको यहाँ पे सेट करने को मिल जाएंगे स्टेटस बार में। अब आता है नोटिफिकेशन के अंदर में दोस्तों एज लाइटिंग आपको बहुत ही बढ़िया वाला मिलता है। इसके अंदर में आपको एज लाइटिंग जो सो चूज करने के लिए भी मिल जाता है, ड्यूरेशन और आपको कौन सा कलर का चाहिए क्या चाहिए ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। टिकर आपको यहाँ पे भी है, वैसे मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। इसके अलावा आपको एज कलर मिल जाते हैं, देखिए ब्लू हो गया या फिर ग्रीन हो गया, आप जो भी कलर चाहे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर प्रेफरेंस के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। किल ऐप बटन आपको बंद करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ब्लिंकिंग हो गया, ब्लिंकिंग एनिमेशन, कॉलिंग हो गया, कॉलिंग के टाइम पे जो फ्लैश होता है वो हल्का हल्का ब्लिंक करते रहे उस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आता है क्विक सेटिंग। तो दोस्तों क्विक सेटिंग टॉगल्स हमें हर किसी में मिल जाता है सेटिंग करने को। साथ ही साथ में आप जैसे इसके अंदर में बंच ऑफ कस्टमाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके का कस्टमाइजेशन है। और वैसे बाकी आपको रॉ कॉलम कितने चाहिए कितने नहीं, और सबसे ऊपर में जो ये वाले लेआउट होते हैं ये सभी सेटिंग करने को आपको यहाँ पे ऊपर में मिल जाता है क्विकर बार का। तो ये ज़्यादातर में सिमिलर होते हैं, अगर कस्टमाइजेशन दे रखा है तो ये ज़रूर से सिमिलर ही रहता ही है। चलिए अब आता है हमारे पास में पावर मेनू। दोस्तों एज कम्पेयर आई मीन एज यू नो बहुत सारे पावर मेनू का ये बटन लगभग सेम ही सभी में मिल जाता है। हमारे पास में एडवांस रीस्टार्ट होता है, ये स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है। फ्लैश लाइट हो गया, एरोप्लेन हो गया, सेटिंग हो गया, लॉकडाउन हो गया, यूजर और लॉकडाउन मीन लॉग आउट, ये सभी आपको यहाँ पे भी मिल ही जाता है। स्क्रीन शॉट के जगह पे स्क्रीनशॉट द स्क्रीनशॉट ऑप्शन ऑन द लॉक स्क्रीन। अच्छा लॉक स्क्रीन के ऊपर में आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है कि नहीं, ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं गेस्चर्स मोड। गेस्चर्स मोड में स्वैप टू स्क्रीनशॉट हो गया, ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया। यूएसपी गेस्चर्स का मतलब होता है जो हमारा सिस्टम गेस्चर है इसके अंदर में। दोस्तों इसके अंदर में आपको जो सो हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप इस नीचे वाले को हाइड कर सकते हैं। साथ साथ में जो मैंने आपको बोला था गेस्चर बार साइज, वो देखिए यहाँ पे आपको गेस्चर बार साइज भी मिल जाता है। तो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइज जो बड़ा हो जाएगा गेस्चर्स का, ये नीचे वाला जो साइज है हमारा, ओके। सो वाई इज़ नॉट वो या, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे इतना बड़ा हो गया आईफोन के जैसा। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे इवोल्यूशन एक्स रोम के अंदर में मिलता है। बाकी मैंने अभी तक जो भी रोम ट्राई किया है उसमें नहीं मिला है मुझे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हम इसको हाइड मार देते हैं। सो ये हो गया हमारा हाइड, ओके। सो वेयर इज बैक बटन, या ठीक है। तो अभी आते हैं हम फिर से एक बार चलते हैं गेस्चर्स में। गेस्चर्स के अंदर में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती है, स्क्रीन ऑफ पावर हो गया, बटन टॉर्च के जैसा, स्टेटस बार हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गेस्चर्स के अंदर में, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शायद गड़बड़ कर दिया है, हायर सेंसिटिविटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्क्रीन हाइट यूज टच बार रीजन फॉर द बैक गेस्चर्स फुल, यस फुल ही है, सही तो है। क्या हो गया, बैक क्यों नहीं हो रहा फिर, शिट हमने सेकंड बार वाले चूज कर लिया तभी तो हो गए।
तो दोस्तों अब जैसे हम बात करेंगे अपना लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन के अंदर में एज यू नो बहुत सारे आपको पॉकेट डिटेक्शन, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ इसके आईआर सेंसर पे होता है तो ये उसको ज़्यादातर एक्टिवेट नहीं होगा। वैसे ये ज़्यादा काम नहीं करता कस्टम रोम के अंदर में, मैं सही बताऊँ तो। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करके देखा। चार्जिंग एनिमेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ओनर एनिमेशन, इन्फॉर्मेशन और चार्जिंग एनिमेशन है, डेट विजिट हो गया, क्लॉक विजिट हो गया, हाइट क्लॉक, ये सभी चीज़ें, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और अलाउ फिंगरप्रिंट इन पॉकेट मोड, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन मेरे को ना इसी 2-3 रोम में मिलते हैं। एक AEX हो गया, इवोल्यूशन रोम हो गया, और डी फेस्ट जो रोम था हमारा उसके अंदर में हो गया, और CR ड्रॉइड में भी बहुत सारे हैं। चलिए, और अभी हम आते हैं नेविगेशन। तो दोस्तों नेविगेशन के अंदर में आपको जो सो बटन अगर यूज़ करेंगे तो ही ये नेविगेशन काम का आएगा, तो इसलिए हम अभी छोड़ते हैं। हार्डवेयर बटन में हमारे पास में एक पावर बटन है जिसको आप अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं। डबल नेविगेशन, एक तो ये नेविगेशन बार का बटन हो गया, ठीक है। तो जो कि हमारे काम का नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम जो गेस्टर यूज़ करें। वॉल्यूम की को दबाने के बाद में आंसर आप यूज़ कर सकते हैं। ये तभी काम आता है जब हमारा पावर बटन वगैरह काम ख़राब हो जाता है या कोई दिक्कत आती है। वैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन दोस्तों, मैं वैसे एनिमेशन यूज़ नहीं करता, बट फिर भी बता दूं, एनिमेशन में आपको बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पे भी चेंज करने को मिल जाता है। वैसे आप देख सकते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। सो कूल एंड आ गया मिसलेनियस पे। मिसलेनियस के अंदर में आपको यहाँ पे भी गेमिंग मोड मिल जाता है, लॉन्च ऐप, म्यूजिक ऐप हो गया, और जैसे हेडफोन डालेंगे तो आपका म्यूजिक ओपन होना जाना चाहिए। वेकअप, चार्जिंग हो गया, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, स्क्रीनशॉट टाइप हो गया, डैशबोर्ड हो गया, तो USB कॉन्फ़िगरेशन, आप सभी चीज़ें यहाँ पे एनिमेशन मिसलेनियस के अंदर में सेट कर सकते हैं। ये सारे कस्टमाइजेशन थे हमारे पास में इवोल्यूशन X रोम का, जो कि ये पोको F1 के अंदर में है। फिलहाल वैसे ये अनऑफिशियल बिल्ड है, क्योंकि ऑफिशियल वाला बंदा जो है सो अभी इसको छोड़ दिया है, तो दूसरे बंदे ने इसको पकड़ा है फिर से डेवलप करने का। तो अभी हम दूसरे रोम को ट्राई मार लेते हैं अभी।